हथियारों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी गवर्नमेंट एक के बाद एक रिफॉर्म्स कर रही है और नए दिशा निर्देश जारी कर रही है। 2 दिन पहले ही भारतीय सरकार के रक्षा मंत्रालय ने तीसरी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की थी, जिसके तहत लाइट टैंक्स, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, स्मॉल स्केल ड्रोन समेत 101 हथियारों को विदेशों से परचेज करने के ऊपर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस तीसरी लिस्ट से पहले साल 2020 में पहली और साल 2021 में दूसरी लिस्ट भी जारी की गई थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार बस हथियारों को बैन करे जा रही है और नई खड़ी हो रही डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज की मदद नहीं की जा रही है। पिछले 2 सालों में DRDO के साइंटिस्ट ने अपनी लैब्स में अलग अलग हथियारों की टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप करके उनको लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को सौंपा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO ने लोकल डिफेंस कंपनीज के साथ आज तक कुल 1430 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन करके उनको हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी दी है, जिसके बाद ये कंपनीज अब अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हथियार मैन्युफैक्चर कर रही हैं। 1430 में से 450 हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी पिछले 2 सालों में ट्रांसफर की गई है। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लोकल डिफेंस कंपनीज के पास DRDO की मदद से हथियार बनाने वाली टेक्नोलॉजी तो आ रही थी, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब ये कंपनीज सरकारी टेंडर्स में भी जीत पाए। दिक्कत ये आ रही थी कि साल 2022 से 23 के लिए जो मोदी सरकार ने भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन और नए हथियार खरीदने के लिए कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट के तहत 1,24,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे। लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, इसके लिए तय किया गया कि ये जो 1,24,000 करोड़ रुपीस के हथियार कुल मिलाकर जो खरीदे जाने हैं, इनमें से 68% पैसा यानी तकरीबन 84,500 करोड़ रुपीस भारत में बने हथियार खरीदने पर खर्च किए जाएंगे। ये तो चलो अच्छा फैसला था, लेकिन भारत के अंदर भी आज की डेट में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और कई हथियारों के मामले में भी जो सरकारी पब्लिक सेक्टर की डिफेंस कंपनीज हैं उनके और नई खड़ी हो रही प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं उनके हथियार आपस में मैच करते हैं, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ रहा था और कई बार तो सरकारी कंपनी से टेंडर ले जाती थी। इसके कारण जो नई प्राइवेट डिफेंस कंपनीज खड़ी हो रही थी उनको ऑर्डर्स कम मिल रहे थे। ये प्राइवेट डिफेंस कंपनीज अपने पैरों के ऊपर खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब ये तो हमको पता है कि अमेरिका, फ्रांस, रशिया समेत दुनिया के जितने भी बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनीज हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं। ऐसे में भारतीय सरकार को भी अपनी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को सपोर्ट करना था ताकि ये भी अपने आप को स्थापित कर सके। इसके लिए मोदी सरकार ने अब नया रिफॉर्म लाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक साल 2022-23 के बजट में भारत में बने हथियारों के ऊपर जितना भी पैसा खर्च होगा उसका 25% अमाउंट भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी से हथियार खरीदने के ऊपर खर्च किया जाएगा, यानी 84,500 करोड़ रुपीस का 25% तकरीबन 21,000 करोड़ रुपीस इस साल भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी से हथियार खरीदने के लिए खर्च किए जाएंगे। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि प्राइवेट डिफेंस कंपनीज सरकारी डिफेंस कंपनीज के नीचे ना दब जाएं। मोदी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भारत में लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट एविएशन, बोइंग डिफेंस एंड एरोस्पेस और थेल्स जैसी टॉप प्राइवेट डिफेंस कंपनीज खड़ी हो पाएं। खैर, कई लोग इसके भी खिलाफ हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि प्राइवेट डिफेंस कंपनीज की मदद करके मोदी गवर्नमेंट सही कर रही है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।